नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। और आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी और मैंने बनाई अपने पति की फेवरेट सब्जी। हाँ जी, उनको मेथी की भुजी इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं सब्जी बना रही थी, मतलब भुजी बना रही थी। तो बस मैं चेक कर रही थी, बन चुकी है भुजी ना। अब मैं इसको ढक दूँगी और मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि सुबह का समय है और वो जाएंगे ऑफिस। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ मैं पानी गर्म कर रही थी आटा गूँथने के लिए। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको डाला तो ये गर्म हो रखा था ना, तो फटाफट से आवाज़ होने लगी इसके अंदर। बस अब मैं आटा छान दूँगी और फिर आटा गूँथ करके फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी। और क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, उनको जल्दी जाना है, इसलिए बच्चे दोनों गए हैं स्कूल। कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, एनिवर्सरी है पर एक नॉर्मल दिन की तरह है बिल्कुल। तो यहाँ देखिए मैं बना चुकी हूँ। तो ये उनका नाश्ता है, मैं उनको दे करके आती हूँ। और मैंने उनका लंच भी पैक कर दिया है। और यहाँ पर हैप्पी खाना खा रहा है, ये देखो। तो हैप्पी का भी नाश्ता हो गया और ये इनका लंच रखा है। और ये देखिए मेरी सुबह की पूजा इन्होंने ही की है, क्योंकि मैं तो अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। ये नहा चुके हैं क्योंकि ऑफिस जाएंगे इसलिए। तो बस सुबह की पूजा हो गई है। तो ये वाले सारे काम हो गए। और ये देखो बंदर आ गए हमारी तरफ ना। तो जैसे बंदर की आवाज़ आती है ना, तो मैं पीछे की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ ना ग्रिल में से बंदर ना आर पार हो जाता है। ए, कहाँ गए तेरे बाकी साथी हैं? कहाँ गए? तीन चार आ रखे थे ये तो, लग रहा है सबके सब गए। अब अकेला बच्चा है बेचारा। आवाज़ आ रही है, देखो छोटा बच्चा साथ में है ना, इसलिए ये इधर से उधर फान रहा है। ये देखो ये चढ़ गया ऊपर, दिखाई नहीं दे रहा ना, वो चढ़ रहा ऊपर गया। ये आया था भौंकने के लिए, है ना हैप्पी? भौंकने के लिए आया था ना, फिर भौंका क्यों नहीं है? हाँ, गंदा कुत्ता। और ये देखो मैंने सारे कपड़े धो दिए। शाम को हम जाएंगे एक शादी में। ये देखो कपड़े धुल चुके हैं सारे मेरे। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं शादी में। आज हमारी भी एनिवर्सरी है और उन्होंने सुबह से मुझे एक बार भी विश नहीं किया आपने? हैप्पी बर्थडे मम्मा। हैप्पी बर्थडे मम्मा। बेटा जन्मदिन नहीं है मेरा, एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी बोलो, हैप्पी एनिवर्सरी। इन्होंने मुझे करानी है एक बार विश, नहीं किया ना आपने शीश? हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। तो मैं क्यों, आप करो पहले मुझे हैप्पी एनिवर्सरी विश। मैं सेम टू यू बोलूंगी आपको। आप आए थे बारात लेकर के, देखने की बात तो गई, आज शादी की बात है। अरे भैया पहन लेंगे सीट बेल्ट। चलो जी, आपसे हम जाके मिलेंगे शादी में। हम चारों जा रहे हैं शादी में, वहीं जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स हम निकल गए हैं शादी के लिए और यह है रास्ते का सफ़र। और मैं आपको बताऊं हुआ क्या। हम घर से निकले ना, तो हमें याद था कि मुझे एनवेलप लेना है। और घर के पास वाली दुकान सारी निकल गई और हमें जाकर के कहाँ पर याद आया, बहुत दूर जाके हमें याद आया कि हम एनवेलप लेके नहीं आए। तो उन्होंने बोला जा इस दुकान पर पूछ ली। मैं पूछने गई तो इसके पास भी नहीं था एनवेलप। और फिर वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, तो उन्होंने मेरे से बोला कि वो वाला लिफाफा चाहिए जिसके ऊपर सिक्का लगा होता है। मैंने कहा हाँ मुझे वही वाला लिफाफा चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो अपने घर के अंदर गए और फिर वहाँ से वो एक लिफाफा लेकर के आए। और वो लिफाफा उन्होंने मुझे 10 रुपये में दिया। मार्केट में 5 रुपये में मिलता, लेकिन मेरे को वो 10 का पड़ा। ये वाला लिफाफा जो रखा है ना ये गाड़ी में ये वाला लिफाफा उन्होंने फिर 10 रुपये का दिया। लेकिन चलो उन्होंने सही समय पे मुझे दे दिया। ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हाँ चलो कहीं नहीं मिल रहा था, उनसे मुझे मिल गया। और यहाँ पर बच्चों ने जो मेरी बेइज्जती करी ना, मुझे ही बताया। खुले पैसे नहीं थे आज मेरे हाथ में बिल्कुल भी। मैं पर्स लेके नहीं आई, क्योंकि जब मैं इनके साथ जाती हूँ ना तो पर्स लेके जाती नहीं हूँ। अगर ये बोलें कि पर्स ले ले तो मैं ले लेती हूँ, वरना पर्स नहीं लेती हूँ मैं ना। तो सोना को लगी कि मुझे तो चिप्स ही खानी है, मुझे चिप्स खानी है। और भैया उसके पास ना 10 रुपये वाले पैकेट थे सारे, और मेरे पास सिर्फ 5 रुपये थे। तो मैंने बोला भैया 5 वाला है कोई, इसमें तो दे दो। तो उसने बोला नहीं है, 5 वाला नहीं है। और रो रो के सोना ने मतलब बुरा हाल कर दिया कि नहीं मुझे चिप्स ही खाने हैं, चिप्स ही खाने। मैंने कहा भैया तुमने तो बेइज्जती करा दी। फिर मैं 500 का नोट लेकर के गई। मैंने कहा भैया खुले कर दो। तो उसने बोला खुले भी नहीं होंगे। तो चलो छोड़ो इस बात को। तो और यहाँ पे हम आ गए शादी में और ये गा रहे थे गाना। तो लेकिन फिर मैंने वॉइस ओवर किया, क्योंकि फिर वही ना कहीं कॉपीराइट ना आ जाए ना, इसलिए इस चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। और यहाँ पे हम खा रहे हैं, शादी में आए तो खाएंगे तो हैं ही। और यहाँ पे देखो इनके ना पीतल के बर्तन रखे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे यार पीतल के बर्तन ना। मतलब मैंने तो अपने इधर तो
याद नहीं मुझे मैंने किसी शादी में देखे होंगे इस तरीके से ना, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इस तरीके से ना जब दूल्हे ने एंट्री करी तो अब इन्होंने यहाँ पर कुछ किया था। तो ये रखे ताश रखा था, ताश के ऊपर ऐसे कलश रखा हुआ था और कलश के ऊपर गिलास था, गिलास के अंदर कटोरी थी, उसके अंदर दिया था, इस तरीके से था। और यहाँ पे फिर कुछ पूजा वगैरह कुछ हुई होगी क्योंकि हम तो खाने में मस्त हो रखे थे मैंने थोड़ा सा ही देखा था। ये देखो पंडित जी भी आए थे और यहाँ मैं खा रही थी आइसक्रीम और आप लोगों को भी खिला रही थी। लो भाई आइसक्रीम खा लो ठंडी में आइसक्रीम ना अच्छी लगती है यार, ठंडी में आइसक्रीम ना, लेकिन बच्चों की वजह से ना कम खानी पड़ती है वरना बच्चे हमें देख के फिर से खाएंगे इसलिए। और यहाँ ये खाना रखा था मेरे पतिदेव का, क्योंकि इन सबको खाना ला के देने का काम मेरा ही होता है, घर हो चाहे बाहर, खाना ला करके मैं दूँगी। और वो भी लेकर के गए हैं सोना को, तो सोना जिद कर रही है मुझे बलून दिलाओ। ये देखो देख रहे हो मुँह बन रखा है इसका, इसलिए। तो बस अभी खाना खा लिया हम लोगों ने, मतलब इन्होंने खाना खा लिया और बस हम निकल लिए हैं। और यहाँ मैं नैना को बुला रही थी कि नैना आजा फ़ोटो खिंचा ले मेरे साथ, तो वो थोड़ा कम ही आना पसंद करती है इसलिए, लेकिन फिर भी वो आ गई, कह रही चलो ठीक है। और यहाँ तक भी म्यूजिक चल रहा था इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। अब चलिए देखते आगे का वीडियो। वापसी में एंजल के साथ गए थे, वहाँ पर भी अंकल कर रहे थे। विपिन आनंद कौन है? जो पटना गया था मेरे स्टार्टिंग में जो मिलवाया था, तो मैं से नहीं जानती ना किसी को, मैं तो आदित्य चौधरी सर ये पंसा। अब हम जा रहे हैं घर वापस। कौन सा वाला? ऊपर का देख खुल गया। अच्छा ऊपर का नहीं, छत का सैनी बेटे पॉलिश। तो अभी आपने देखा इनको फिर से इनके दोस्त मिल गए, मतलब इनको यहाँ पर इनके इतने सारे दोस्त मिले, बहुत बहुत पुराने दोस्त मिले इनको। कभी जब हमारी नैना 2.5 साल के आसपास थी तब मैं इन लोगों के साथ कश्मीर गई थी साले ग्रुप के साथ ना, तो वो भी आ रखे थे, उसमें से एक थे, मतलब ना एक जन आ रखे थे। और ये रास्ते का सफ़र है, हम घर वापस जा रहे हैं। तो मतलब कोई भी जब छोटपन में मिला होता है ना बच्चों से, तो उसको लगता है बच्चा इतना ही होगा, ये नहीं सोचता कि बच्चा बड़ा हो गया होगा। ऐसे 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ ना, क्योंकि जब उन्होंने नैना को देखा ना, कह रहे अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई, ये तो बहुत छोटी सी थी जो हम गए थे। अरे इस बात को कितने साल हो गए, 8-10 साल हो गए, हम 10 साल हो गए, 2012 या 13 में गए थे इसलिए। और यहाँ पर पता क्या हुआ शादी में ना, हम जिस शादी में गए ना, जाना तो हमें उसी शादी में था, लेकिन ये गाड़ी पार्क करने लगे और इन्होंने बोला कि तुम लोग निकल जाओ। तो मैं बच्चों को लेकर के आ गई और मुझे नहीं पता था कि लड़के का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है, बस ये पता था कि हाँ किसी मिश्रा फैमिली की शादी है और हमें वहाँ जाना है। तो उसके बाद हम जाके अंदर बैठ गए और फिर बच्चे खाने वाने लगे। तो इतने में ना इनका फ़ोन आ गया, कह रहे कि ना तुम ना गलत शादी में आ गए हो और बाहर निकल आओ। और मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा हाँ हम गलत में आ गए, लगता है ना अजीब सा बहुत बार ना, अगर ऐसे कुछ हो जाए तो लगता ही है हम। तो मैं फिर बाहर लेकर के आ गई दोनों को ना, हम तीनों बाहर आ गए। तो फिर ये बोले कि चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा हम तो इसी शादी में तो बैठे थे, कह रहे नहीं तुम तो बगल वाली शादी में थे। मैंने कहा नहीं हम इसी शादी में थे। मैंने कहा आपने बेफालतू में बाहर बुला लिया, लेकिन चलो कोई नहीं, हम ठीक ठाक पहुँचे उस शादी में, मतलब जिसमें जानता हूँ उसी में पहुँचे। लेकिन ऐसा 2-3 बार हो चुका हमारे साथ ना, हम गलत शादी में पहुँच जाते हैं, पता नहीं होता। अगर मैंने कार्ड नहीं पढ़ा होता है ना तो ऐसी गलती हो ही जाती है, इसलिए। तब हम आ गए घर। तो चलिए जी अब मिलेंगे आपसे कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा और मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा।